नमस्कार, आप देख रहे हैं आइब्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। भिलाई से एक बड़ी खबर, जहां पर ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर फिर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 ब्रांच ध्वस्त कर दिए हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भिलाई में संचालित ये दोनों ब्रांच हो रही थी, जहां पर कार्रवाई हुई है। करोड़ों के लेन देन का पुलिस ने खुलासा किया है। तो महादेव ऐप पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस बीच भिलाई में फिर से एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 ब्रांचों को ध्वस्त कर दिया है पुलिस ने। कुछ खबरें विस्तार से। इंदौर के काइट फेस्टिवल में सीएम शिवराज सिंह शामिल हुए और पतंग भी उड़ाई। इस दौरान सीएम ने देसी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में सीएम शिवराज के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत दूसरे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने शिरकत किया। इस दौरान वी डी शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। साथ ही कहा कि उनके विकास की पतंग आसमान में है और ऐसे में विपक्षी कोई भी पतंग उनके सामने नहीं टिक पाएगी। वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने कहा कि इंदौर शहर बहुत जल्द बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जैसे मेट्रो शहर को भी अपने विकास की गति से पीछे छोड़ देगा। भव्यता के साथ दिव्यता भी है, आनंद है, उत्साह है, एक नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं सब। कि पतंग की जो ऊंचाइयां हैं, जिस प्रकार से आसमान में पतंग उड़ रही है, मध्य प्रदेश का विकास भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आसमान की ऊंचाइयों को मध्य प्रदेश का विकास ये मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और बेंगलोर और इन सभी शहरों से आगे इंदौर जरूर निकलेगा। ये हम सबके प्रयासों का और प्रयत्नों का प्रतिफल होगा। तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाता है और सितंबर-अक्टूबर में इसे जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की क्लस्टर, ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर की स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। वहीं विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्रों से 25 लाख और शहरों से 1,30,000 लोगों की भागीदारी रही है। अभी राज्य स्तरीय प्रोग्राम में 14 खेलों के लिए कुल 1900 प्रतिभागी पहुंचे हैं। इसका समापन 10 जनवरी को होगा। यह आयोजन हुई सिर्फ 14 प्रकार के खेल जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी खेले जाते, वो खेल मन भी शामिल हुई। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ मंच के माध्यम से ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो हर साल हो ही सितंबर-अक्टूबर के महीना में आयोजन हो ही। ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी की से मैं आप सबके तरफ से बोला बहुत बहुत हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन होकर निर्देश पे और होकर सोच से शुरू हुई से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने और इसे जन आंदोलन बनाने के लिए पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किए जाने वाले अनाजों, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, महिला बाल विकास विभाग की ओर से दिए जा रहे पोषण आहार और आश्रम छात्रावासों के छात्रों को दिए जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25% मात्रा मिलेट फसलों की शामिल करने की भी अपील की। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने के संबंध में फैसला लेने और राज्य सरकार को रियायती दर पर अनाज वितरण के साथ पोषण आहार से संबंधित योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर मिलेट प्रदाय करने का निर्णय लेने का आग्रह किया। बीजेपी सुघोष अभियान के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है और इस अभियान का मकसद कांग्रेस की सोशल मीडिया गतिविधियों का जवाब देना है। अभियान के तहत प्रदेश के हर बूथ के दोनों कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर सोशल मीडिया और आईडी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भोपाल में सुघोष अभियान के प्रशिक्षण में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। इस दौरान राव ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल और उनके राजनीतिक संरक्षण में टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में नकारात्मक शक्तियां लगातार समाज में घातक षड्यंत्र रचते हैं, जो समय समय पर एक्सपोज भी होती रहती हैं। ऐसी शक्तियों को सोशल मीडिया के माध्यम से समाप्त करने के लिए सुघोष के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही। कैसे संगठन की विचारधारा का नैरेटिव सेट करना, कैसे एक्टिव रह के अपने काम को नीचे समाज तक पहुंचाना
और लगातार एक्टिवनेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के काम को और चालना देना, ऐसा सभी काम आज यहाँ के बूथ अध्यक्षों ने और बूथ के कार्यकर्ताओं ने सीखे। मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण वर्ग उनके राजनीतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी से धारदार प्रवक्ता और लेखकों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने भाषण प्रतियोगिता का सहारा लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित की गई जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का अंतिम चरण आज भोपाल में प्रदेश स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के रूप में संपन्न हुआ। भाषण प्रतियोगिता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें 57 संगठनात्मक जिलों से चुने हुए करीब 150 से ज्यादा युवा वक्ता ने सहभागिता की, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी जिलों में प्रथम स्थान जीते 3 वक्ता रहे। मध्य प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में 57 जिलों में यह भाषण प्रतियोगिता हुई, जिसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर तक प्रतिभागियों ने भाग लिया, अलग अलग विषयों पर अपनी राय दी और उसके बाद में आज यह प्रदेश स्तरीय भाषण प्रतियोगिता है। अपने जो अंदर जो टैलेंट है, अपने अंदर जो प्रतिभा है, उसको निखारने का प्लेटफॉर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश दे रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भाजपा कोर कमेटी की बैठक राजनांदगांव में आयोजित की गई और बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में बूथ स्तर की चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में आगामी कार्य योजना, आने वाले समय में होने वाले आंदोलन के बारे में चर्चा हुई और कोर कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी विचार रखे। बता दें कि आगामी 21 और 22 जनवरी को अंबिकापुर में कार्य समिति की बैठक में चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 21 और 22 की बैठक है, उस बैठक में हम ये तय करेंगे। वैसे तो 2023 का आगाज हो चुका है। कल गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने आगाज किया है और जो उत्साह था वो उत्साह दिखाई देता था, इस बात का घोतक था कि आने वाला 2023 भाजपा का है। 14 विधायकों के भविष्य के बारे में तय पार्टी का। छत्तीसगढ़ सरकार के आरक्षण विधेयक के विरोध में अब सामान्य वर्ग खड़ा हो गया है। 76% आरक्षण को लेकर रायपुर के समता कॉलोनी में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठनों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में सामान्य वर्ग के सामाजिक संगठन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अग्रवाल, जैन, सिंधी और मुस्लिम समाज आदि के विभिन्न लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। सामान्य वर्ग के प्रमुखों ने कहा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए। सामान्य वर्ग 50% जातिगत आरक्षण का समर्थक है। इसमें SC, ST, OBC का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, लेकिन 50% आरक्षण ओपन फॉर ऑल कैटेगरी के अनुसार हो। छत्तीसगढ़ शासन जो 76% आरक्षण लागू की है, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। हम 50% पहले आरक्षण जो चल रहा था उसके लिए हम लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया है और जब से ये सरकार आई है तब से एक 82% किए, उसके लिए भी बच्चे गए हैं, न्यायालय गए, कोर्ट गए। इनका समय बहुत बर्बाद होता है। एक तो इन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता और दूसरी बात कोर्ट न्यायालय के चक्कर काटते हैं, तो ये पढ़ाई कब करेंगे। रायपुर में सामान्य वर्ग के जितने संगठन हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, मारवाड़ी समाज है, जैन समाज, सिंधी समाज, सभी वर्ग के जो लोग हैं आज यहाँ बैठक में उपस्थित थे और सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि जो सरकार द्वारा जो 76% का जो विधेयक लेके आई है, ये विधेयक असंवैधानिक है। चूंकि पूर्व में भी कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो 76% कैसा जायज है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह पर सरकारी जमीन के रकबे को प्राइवेट करने के आरोप लगे हैं और इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से जांच प्रतिवेदन मांगा है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने जांच प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। लोकायुक्त ने इसके पहले भी राजस्व विभाग से प्रतिवेदन मांगा था, लेकिन प्रतिवेदन नहीं मिलने पर रिमाइंडर जारी किया गया और इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास और मध्य प्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने भी सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। भिलाई में धमकी भरी चिट्ठी मिलने का सिलसिला जारी है। पहले भिलाई के बड़े ट्रांसपोर्टर को धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, तो अब दुर्ग के पार्षद अरुण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। पार्षद अरुण सिंह को डाक से एक लिफाफा मिला। लिफाफे में जगदीश चौधरी के नाम से पत्र भेजा गया, जिसमें चौधरी ने लिखा कि लोगों से मारपीट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कई खून भी कर चुका हूं और पुलिस आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी है। पूरे मामले की शिकायत पार्षद अरुण ने मोहन नगर थाने में पुलिस से की। साथ ही जल्द ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई धमकी देगा और क्यों देगा, या किसी और व्यक्ति से किसी की दुश्मनी होगी, उसकी दुश्मनी को निकालने के लिए बोहरा बनाया है और पुलिस जांच करेगी। को एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में लिखे तथ्यों की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। दमोह के बनवार में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और पशु चिकित्सा विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। जबेरा ब्लॉक के ग्राम बनवार में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैलने के बाद बड़ी मात्रा में सूअरों को मारकर दफनाया जा रहा है। इस बीमारी के फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले से लोग चिंतित भी हैं। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। मामले में अधिकारी ने बताया कि दमोह जिले के बनवार में अभी तक 3 केस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव होने के कारण बनवार में अभी तक 30 सूअरों को नियमानुसार मारा गया है। वहीं यहां पर करीब 1 किलोमीटर का क्षेत्र फिलहाल पशुपालन विभाग की निगरानी में रहेगा। सूअरों में अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु हो रही थी। इस संबंध में परसों भोपाल से रिपोर्ट आई जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर पॉजिटिव पाया गया। अतः इस संबंध में कल एवं आज लगभग 30 सूअरों का मानवीय तरीके से वध किया जा चुका है एवं कार्रवाई अभी भी जारी है। इंदौर के 56 दुकान पर प्रवासी भारतीयों के साथ मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्नी साधना सिंह के साथ प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया और उसके साथ ही उन्होंने 56 दुकान पर विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सीएम ने कहा कि इंदौर शहर अद्भुत है और यहाँ की जनता को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दिल खोलकर प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। कई प्रवासी भारतीयों ने इंदौर शहर में इन्वेस्ट करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। कार्यक्रम के बाद सीएम ने मंच से गाना भी गाया। इंदौर ने अद्भुत कार्यक्रम दिया और कहा कि होटल में काहे को ठहरा रहे हो, घर के द्वार खुले, हमारे घर में ठहराओ, हम दिल में ठहराएंगे। और आज कई प्रवासी भारतीय भाई बहन यहाँ आए हैं। 56 दुकान वो घरों में ठहरे, अभिभूत है, आनंदित है। इंदौर के 56 दुकान पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर शहर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर कहा कि ये एक भव्य और दिव्य आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। उनसे चर्चा की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद है। 56 दुकान पर लुत्फ उठाया जा रहा है और जॉनी हॉट डॉग का लुत्फ उठा रहे हैं। भाई साहब, एक शानदार आयोजन इंदौर में हुआ है, भव्यता नजर आ रही है और इस आयोजन को लेकर आप खासकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आयोजन मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया के देशों के वो भारतीय जो अलग दूसरे देशों में रहते हैं वो यहाँ आए। इंदौर वासियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे मेजबान की भूमिका का निर्वहन किया। आयोजन हो रहा है, कल प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, आगे राष्ट्रपति जी भी समापन में आएंगे। मैंने जैसा कहा कि पूरी दुनिया के मैप पर अब इंदौर का नाम हो गया, मध्य प्रदेश का नाम हो गया। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया है और फेडरल सिस्टम को मजबूत किया है, हर राज्य को कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। केंद्र सरकार बड़े भाई के रूप में काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश को ये मौका मिला। यहाँ पर जो इन्वेस्टर आएंगे वो निवेश करेंगे। इंदौर शहर काफी तेजी से और आगे बढ़ेगा। कैमरा से नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। तो इंदौर के 56 दुकान पर पहुंचे एनआरआई से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, एनआरआई का स्वागत किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर लंदन और फ्लोरिडा से एनआरआई आए हैं, उनसे चर्चा की हमारे सहयोगी हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। 56 दुकान पे कुछ प्रवासी भारतीय यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले आपका शुभ नाम बताएं और आप कहाँ से आए ये बताएं। मेरा नाम अपूर्वा सरल है, मैं लंदन से आई हूँ। मैम, इंदौर आप आए हैं, इंदौर को जिस तरीके से सजाया गया है प्रवासी भारतीयों के लिए, उसके लिए पहले आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सुपर्ब जॉब, बहुत अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा काम किया है और
सीएम पीएम से लेके एक एक इंसान जिसने चाहे वो स्ट्रीट साफ करी हो, चाहे बैरिस्टर्स लगाए हो, सबने बहुत अच्छा काम किया है। मंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो मुझे खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पहली बात तो टुडे आई हैड ए कन्वर्सेशन विद सीएम ऑफ मध्य प्रदेश. You never know, tomorrow I'll meet Modi also, or Draupadi Murmu also. So this is a privilege to me. I never expected if I would have stayed here, I would have gotten that privilege. So my question for you about Indore clinic, 6 बार लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं और 7वीं बार भी इंदौर शहर जो है, you are in the cleanest city of India. आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है. कल मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट से, जब मैंने देखा कि वो बहुत बड़ी ट्रक्स पूरे रोड साफ कर रही हैं और रात को 11 साढ़े 11 बजे बहुत सारे लोग रोड वगैरह साफ कर रहे थे, तो मुझे एक विश्वास नहीं हुआ. लेकिन जैसे जैसे शहर के अंदर आते गए, हमने देखा कि वास्तव में शहर सफाई साफ हो गया. फ्लोरिडा से प्रवासी भारतीय थे, उसके बाद में यूएस से जो एक प्रवासी भारतीय वो लोग आए थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर शहर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर भी वो काफी खुश हैं. नंदन सिंह पवार के साथ अभी हम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बन रहे यूथ हब को लेकर भाजपा और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई. यूथ हब के पक्ष में एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी गेट से नालंदा परिसर तक पदयात्रा की और इसी रूट में यूथ हब निर्माण के विरोध में धरने पर बैठे भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एनएसयूआई की झड़प हो गई. निर्माण जो गरीब छात्र बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए उनकी मांगों के कारण हो रहा था. अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस हद तक नीचे गिर चुके हैं राजेश मुड़त और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उसको बनने का विरोध कर रहे हैं. सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने समर्थन मांगा. आज एनएसयूआई उनके साथ खड़ी है और आगे भी लड़ते रहेगी. जो इस राजधानी का स्वरूप बदलने का काम करने वाले सालों साल से यह क्षेत्र एजुकेशन हब के नाम पर प्रसिद्ध है. कुछ लोगों ने इसको लेकर के कंफ्यूजन करना चालू किया. यहाँ यूथ एक्टिविटी के लाइब्रेरी बना दो, आप बच्चे पढ़ेंगे. खरगोन में अहिल्या नर्मदा घाट पर महाआरती की गई, जिसमें 5100 दीपों के साथ भव्य आरती का अद्भुत नजारा देखने को मिला. काशी में गंगा आरती की तर्ज पर नर्मदा आरती की गई. 5100 दीपकों से हुई काकड़ आरती में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही महेश्वर में महामृत्युंजय रथ यात्रा भी निकाली गई. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल के जवान जनता का विश्वास जीतने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते हैं और ऐसा ही एक प्रोग्राम सुकमा के सिविक एक्शन के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 12 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम कराया गया. सीआरपीएफ की 2री बटालियन और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यह कार्यक्रम आयोजित किया. मंत्री कवासी लखमा ने कार्यक्रम की प्रशंसा की. रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में गीता मैत्री मिलन समारोह का आगाज किया गया और इस अवसर पर गीता परिवार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशु गोयल मौजूद रहे. इस आयोजन में अतिथि के रूप में गीता परिवार के मध्यांचल प्रमुख प्रमिला माहेश्वरी भी शामिल हुई. प्रमिला माहेश्वरी ने आयोजन को लेकर कहा कि गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है. गीता का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व है. भगवत गीता अनेक धर्मों का सार है. हमारे मन में जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब गीता में लिखा हुआ है. गीता परिवार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशु गोयल ने कहा कि विगत 36 वर्षों से पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मार्गदर्शन में गीता के प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है. कोरोना काल के समय से गीता को लेकर ऑनलाइन कक्षा शुरू की गई थी, जिसमें 142 देशों के लगभग 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था. आज रायपुर में जो रायपुर के जुड़े हुए गीता के साधक हैं, उनका एकत्रीकरण किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले समय में अनेक बाल संस्कार केंद्र चल सके, गीता की कक्षाएं चल सके, योग केंद्र चल सके और अलग अलग प्रकार के समाजो कल्याण काम हो सके. तो भगवत गीता हमारे जीवन में जो भी सवाल निर्माण होते हैं, उसका सबका सलूशन देने वाली भगवत गीता है. इसलिए भगवत गीता हम सबके जीवन में आनी ही चाहिए.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।